जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो है हम भारत के भूगोल का सामान्य परिचय से जो है संबंधित टॉप जो है 22 प्रश्न देखने वाले हैं। साथ में जो है प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है विषयों पे भी क्या है चर्चा की जाएगी। तो वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जो देखेगा ये जो है भारत का भूगोल से जो है फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, एक एक करके जो है हम लोग भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम फिर उसके बाद विश्व भूगोल भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग हिस्ट्री के भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी गए हैं टॉपिक वाइज, तो उसको भी आप लोग क्या विजिट करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज का लिंक दिया गया, इसे विजिट करके जो है टॉपिक वाइज आप हिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करें और हम बात करें अगर पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि भारत के जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अगर हम पहले कथन की बात करें तो पहला है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। और सेकंड है कि संसार का लगभग जो है 2.4% क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है। और तीसरा है कि कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है, जो कि अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। और फोर्थ नंबर कहता है कि भारत पूरी तरह से जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ बताना है कि कौन से कथन क्या है राइट है। अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा कि 2 और 3 सही हैं। यानी कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र क्या है भारत के अंतर्गत आता है। और तीसरा है कि कर्क रेखा जो है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, जो कि अक्षांशीय विस्तार को क्या है दो बराबर भागों में बांटती है। ध्यान रखना है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, ना कि छठा। संपूर्ण भारत की जो है अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यहाँ पे कहीं कहीं पे ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे जो है 8 पॉइंट से भी स्टार्ट होता है कि 8 डिग्री 45, यहाँ 8 डिग्री जो है 4 मिनट से स्टार्ट होता है। तो अगर ऑप्शन ओ भी रहे तो यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। हालांकि आप लोग इसको जरूर चेक करिएगा, कहीं पे 6 डिग्री 45 दिया है और कहीं पे जो है 8 डिग्री 4 मिनट है। हालांकि अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है मध्य स्थित है। जबकि अगर हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार करेंगे तो 23 डिग्री जो है 23 डिग्री 30 मिनट जो है उत्तरी से दक्षिण अक्षांश के मध्य। और इसी प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि 1 और 4 क्या है गलत हो जाएंगे। ठीक है, जबकि जो हमारा कथन आगे दिए गए हैं जो कि सही हैं 2 और 3, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड की बात करते हैं तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु उद्धोल्लेखित कूट उपयोग करिए। अब ऐसे प्रश्न बहुत सारे देखते हैं बच्चे तो उनको बोलने लगता है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि यहाँ से एक प्रश्न से क्या है बहुत सारे नाज आपको मिलते हैं कि भारत के बारे में। जैसे यहाँ पे दिया है कि भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा दिया है कि यह जो है अष्टल मंडल के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुए है। और तीसरा है कि समूचा भारतवर्ष जो है भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। और फोर्थ है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें सही की बात करें अगर हम, तो सही जो हमारा कथन है केवल केवल जो है 2 और 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 2 कहता है कि ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, बिल्कुल सही है। और 4 कहता है कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर का उपयोग जो है मानक समय रेखा के लिए किया जाता है। तो ये दोनों क्या है? सही है। महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है स्थलीय भाग के कुल 2.4 भाग स्थित करता है और जो मानक रेखा है तो 82 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 3 की बात करते हैं तो भारत के लिए निम्नलिखित कथनों से कौन सा असत्य है? ऑप्शन दिया गया है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो बिल्कुल ये क्या होगा हमारा राइट होगा। सेकंड दिया है कि भारत जो जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हालांकि अगर हम ये पुराने डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो हालांकि अब लोग कुछ सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे ये लिखित कोई भी लिखित साक्ष्य भी इसका मिला नहीं है कि भारत जो है नंबर 1 हो गया है जनसंख्या की दृष्टि में। ठीक है, तो अभी तक आपको दूसरा ही आपको ध्यान रखना है। और तीसरा है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि सर्वप्रथम सूर्योदय जो है मिजोरम राज्य में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ पे होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है सबसे पहले। और क्षेत्रफल के अनुसार जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, आपको पता होना चाहिए। और इसकी अगर हम भूमि की बात करें और जनसंख्या में ध्यान रखना है कि जनसंख्या में चीन नंबर 1 है। और इसकी भूमि का विस्तार जो है 15,200 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। और यूनेस्को जो है यानी यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के अनुसार 2023 रिपोर्ट में जो है प्रस्तुत आकलन के अनुसार हम कह सकते हैं कि मध्य 2023 में जो है भारत जनसंख्या अब चीन की जनसंख्या से अधिक हो गई है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
4 की बात करते हैं तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जो है राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पे डाट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1, 2 और 4, 3 इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ बात हो रही है कर्क रेखा की। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होएगा। बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा जो है भारत के जो है पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें जो हमारा गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है। 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो उसका नाम जो है मणिपुर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अवस्थित है। जबकि अगर हम बात करें तीनों और राज्यों की तो कर्क रेखा से गुजरती हैं। ठीक है, यानी जो झारखंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये कहाँ से गुजरते हैं। तो झारखंड जो है इनसे होकर गुजरता है। ये भी आप सॉरी कर्क रेखा जो है इनसे होकर गुजरता है, झारखंड से, मिजोरम और त्रिपुरा से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित नगरों में कौन जो है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो सबसे निकटतम जो है उसका नाम जो है गांधीनगर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है राइट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे निकटतम है। ठीक है, यानी सबसे निकटतम यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट यहाँ पे जबलपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम देखिए बात करें यहाँ पे प्रत्येक राज्य की स्थिति के बारे में अक्षांश की, तो अगर हम बात करें जबलपुर के बारे में तो 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में है। अहमदाबाद जो है 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर में है। और उज्जैन जो है 23 डिग्री 9 मिनट जो है उत्तर में है। और वाराणसी जो है 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर में है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 8 की बात करें तो निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो कर्क रेखा को पार करने वाली नदी का नाम जो है माही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और ये जो है मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती है। 9 है कि जब भारतीय मानक समय के मध्योत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस मध्योत्तर पर है वह है। तो अगर हम यहाँ पे राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 172 डिग्री और 30 मिनट पूर्व में होगा। आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है। ना रखिए कि जब भारतीय समय रेखा मध्योत्तर में अर्धरात्रि है तो दूसरा स्थान पर 6 बज रहा है तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। सिंपल सा ये हो गया। कहाँ पे होगा? पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व से सुबह सबसे पहले होती है। सुबह सबसे पहले कहाँ होती है? पूर्व में। और ध्यान रखिएगा कि 6 घंटे के अंतराल पर उनके जो है मध्योत्तर के बीच, ठीक है, 6 घंटे के अंतराल के बाद क्या है? अंतराल होता है यहाँ पे। तो 15 डिग्री जो है हम क्या करेंगे? 15 डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का तो 90 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 15 डिग्री जो है 1 घंटे के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मैथ में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 15 डिग्री जो है 1 घंटा हो गया का अंतराल हो गया। तो भारत का जो समय मानक समय है जो कि 82 1/2 है, यानी कि 80 डिग्री 30 मिनट भारत की समय रेखा है, मानक रेखा है। तो बताओ वह स्थान क्या हो जाएगा? 90 प्लस का 82 1/2 कर देंगे। 80 सही 1 यानी कि 82 सही 1/2 करेंगे तो 172 1/2 क्या है? पूर्व आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 3 की बात करें तो गुजरात के सबसे जो है पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के बीच सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? तो इस अंतराल की बात करें तो 2 घंटे का होगा। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गुजरात का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार जो है 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतर का अंतराल जो है कितना है? तो 97 डिग्री 30 मिनट। और
जो इसका हमने देखा कि 60 किसका, तो गुजरात का 68 डिग्री 4 मिनट का, इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे 29 डिग्री 6 मिनट आ जाएगा। क्योंकि एक देशांतर 4 मिनट का अंतराल होता है, यह भी आपको ध्यान रखना कि एक देशांतर कितने का, तो 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए क्या करेंगे 29 डिग्री 26 मिनट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 मिनट आ जाएगा, यानी कि 2 घंटा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। हालांकि आपको लिख कर समझाते तो अच्छे से समझ में आता, लेकिन ऐसी भी चीज़ें हमारे पास उपस्थित नहीं है कि आपको हम लिख के समझा पाएँ। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर वगैरह करेंगे, तो जल्दी ही क्या है इक्विपमेंट आ जाएंगे, तो आपको लिख के भी क्या है समझाया जाएगा। 11 की बात करें तो यदि भारतीय मानक समय मनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो स्थानीय समय जो है यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि 14 बज के 30 मिनट यहाँ पे हो जाएगा। आइए इसको भी समझते हैं। तो 120 डिग्री जो देशांतरी एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरी अंतर है 120 माइनस से 82 डिग्री 30 मिनट करेंगे, क्योंकि हमारा मानक देखा है तो 120 डिग्री है, उसमें से माइनस करेंगे 82 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि हमारा मानक समय रेखा वही है, तो आ जाएगा हमारा 37 डिग्री 30 मिनट। क्योंकि एक देशांतर के मतलब 4 मिनट होता है, आपको पता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो माइनस करने पाया है, यानी कि 37 डिग्री 30 मिनट पे, तो आ जाएगा 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब क्या है कि 2 घंटा 30 मिनट का अंतर हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, चूंकि भारतीय जो मानक समय रेखा है वो मध्यापर कब होती है, तो 12 बजे मध्य माना जाता है। तो इसलिए क्या है 120 पूरी देशांतर पर 12 प्लस 2 30 कर देंगे, क्योंकि 2 घंटा 30 मिनट हमारा आया था। ठीक है, तो आ जाएगा 14 बज के 30 मिनट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 12 की बात करें तो भारतीय मानक समय की मयोत्तर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कहाँ से नहीं गुजरती, जो मानक समय है, ठीक है, तो वो जो है नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो भारतीय मानक समय रेखा की मयोत्तर रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, आपको ध्यान रखना है। 13 की बात करें तो निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो उसका नाम जो है आपको पता होगा, कई बार हमने देख लिया कि 82 डिग्री 30 मिनट है पूर्वी, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में ध्यान रखिएगा कि ये जो है इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान बात करेंगे तो प्रयागराज हो जाएगा, यहाँ से होकर गुजरती है। आगे बात करें तो 14 है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः, इंटरनेशनल यहाँ पे समय जो यहाँ पे इंटरनेशनल जो है, यहाँ पे इसका मतलब नहीं याद, पहले मतलब यहाँ पे सिंपल सही है कि भारतीय मानक समय। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार होता है। तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। ठीक है, यानी भारतीय जो एक प्रकार से इंटरनेशनल जो समय यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय मानक समय की, तो उसके अनुसार कब होगा, तो उसके अनुसार जो है यहाँ पे जो सुबह होने वाला है वो कब होगा, तो ये होगा हमारा 7 बजे। कब होगा, 7 बजे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बी के स्थान पे हो गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 7 बजे। आइए समझते हैं कैसे ये हुआ। तो यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश के तीरप जो कि 95 डिग्री 31 मिनट पर है, और गुजरात का जो कांडला है वो 70 डिग्री 11 मिनट पे है सूर्योदय के समय में। ठीक है, देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तीरप में सूर्योदय अगर 5 बजे हो रहा है तो कांडला में क्या होगा, लगभग 7 बजे होगा, क्योंकि 2 घंटे का अंतर यहाँ पे मिल रहा है। आपको ध्यान रखना है 2 घंटे में क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, आराम से क्या टाइम यहाँ पे निकल जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 15 डिग्री का मतलब होता है कितना, तो 1 घंटे के बराबर, कई बार आपको बता चुके हैं। बात करें हम 15 नंबर क्वेश्चन की, तो भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु क्या है। तो दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि बी के स्थान पे हो गया है। तो इंदिरा पॉइंट हमारा राइट आंसर होगा। भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, यानी कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, इंदिरा पॉइंट है, जिसे ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 16 है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती बात की गई है, तो ऑप्शन जो है मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन करे कि पश्चिम बंगाल कितनी दूरी तक लगता है, यहाँ पे हम दोनों बताते हैं। देखिए पहले तो समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल भी लगता है, असम भी लगता है, मेघालय भी लगता है, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है, और प्रत्येक राज्य कितने किलोमीटर तक जुड़े हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल जो है 2216.7 किलोमीटर लगता है,
असम जो है 263 किलोमीटर तक लगता है। मेघालय जो है 443 किलोमीटर लगता है। त्रिपुरा 856 किमी और मिजोरम जो है 318 किमी तक क्या है बांग्लादेश के साथ क्या है जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे निवेदन है कि कम से कम वीडियो को एक दोस्त का जरूर शेयर करिएगा, प्लीज से प्लीज। बात करें 17 की, तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ की बात की जा रही है तो राइट ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि असम। असम जो है एक प्रकार से भारत के वह राज्य है जो कि क्या है म्यांमार से क्या है उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करें तो उभयनिष्ठ नहीं है, और कौन कौन सी सीमाएं जो है म्यांमार से मिलती हैं उनकी बात कर हम करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो ये सीमाएं क्या है लगती हैं म्यांमार से। ठीक है, और असम जो है नहीं लगता है, आपको ध्यान रखना है। 18 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो राइट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजाब है, जम्मू है, कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जो राज्य हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात सीमा बनाते हैं। और 31 अक्टूबर को जो है किस दिन 31 अक्टूबर 2019 से जो है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जुड़े हुए हैं। 19 है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो उसका नाम जो है रेड क्लिप रेखा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, रेड क्लिप के लगा हुआ है। और इसी के साथ ध्यान रखना है कि भारत में पाकिस्तान तथा भारत में बांग्लादेश के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण जो है रेड क्लिप रेखा द्वारा किया गया है। यानी बांग्लादेश का भी सेम नाम है। अगर पूछे कि भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण किससे किया गया तो रेड क्लिप रेखा ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो ये जो है करती है अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और इस सीमा की रेखा का निर्धारण जो है वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के मध्य से किया गया था। नोट ध्यान रखना है कि डूरंड लाइन भारत एवं अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, किसके साथ करती है तो भारत के साथ करती है, अफगानिस्तान के साथ करती है और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, ठीक है, इनके बीच भी किया जाता है। 21 है कि मैकमोहन रेखा का सीमा रेखा बनती है। तो मैकमोहन जो रेखा है सीमा रेखा किसके साथ बनती है तो ये जो है बनती है भारत और चीन के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस सीमा का रेखा का निर्धारण जो है 1914 में किया गया था। कब किया गया था 1914 में। ऑप्शन जो है यहाँ पे ये यहाँ पे राइट होगा, भारत और चीन के बीच है और किया गया था 1914 में। तो डेट भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ये हैं त्रिपुरा के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट। त्रिपुरा राज्य जो है पश्चिम में पश्चिम दक्षिण दोनों में जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से क्या है घिरा हुआ है। अतः इसके क्या है तीन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है भूगोल की सामान्य परिचय से जो है संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में जो है हम स्थलीय जो है भौतिक विभाजन भी देखेंगे भूगोल का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।